चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, जिसको वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जाना जाता है, फिजिक्स का ब्रांच है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन सा? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट इट्स एक्सियल पॉइंट, इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे, ये आपका एक लूप है सर्कुलर, दिख रहा है आपको? 3D फिगर बनाने की मैंने कोशिश करी है। ये सर्कुलर जिसमें करंट लेट सपोज तुम्हारा आई फ्लो कर रहा है ऐसे, तो जिसका रेडियस दे रखा है आर, इस सर्कल का, लूप का, और इसके सेंटर से, ये सेंटर इसका ओ, उससे एक्स डिस्टेंस पे यहां कोई पॉइंट मेरा पी है, उस पॉइंट पी पे आपको इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपको बताना है। और वो क्या बताना है वो पहले बता देता हूं, बहुत ही खतरनाक डेरिवेशन। जो फाइनली मेरा बी आएगा, आप याद करो, म्यू नॉट आई यानी करंट आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये खतरनाक डेरिवेशन आपको करना है, तो बहुत ही देसी भाषा में समझाऊंगा, पक्का समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। तो चलिए इसको करते हैं, 1 बाय 1 इसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मिटाइए यहां से, करेंगे कैसे? तो देखो भाई, इसको हम लोग करेंगे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, या इसको बियो-सेवर्ट लॉ भी कहते हैं, है ना उसको। और वो लॉ क्या है पहले वो भी बता देता हूं। जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी होता है, छोटा मैग्नेटिक फील्ड, वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान से समझना, ये आपका बायोट-सेवर्ट लॉ या बियो-सेवर्ट लॉ है, जहां पे म्यू नॉट बाई 4 पाई आपका कांस्टेंट है, आई यही करंट है, डीएल या आईडीएल जो होता है उसको करंट एलिमेंट कहते हैं, अभी दिखाऊंगा फिगर में। आर जो है जिस पॉइंट पर हमें फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस है इस आईडीएल से, वो भी बताऊंगा। और जो थीटा है वो कह सकते हो कि जो लूप में हमारा आईडीएल है और ये जो आर है उसके बीच का एंगल है। 1 बाय 1 सब समझाता हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमें इसको यूज करके वो वाला डेरिवेशन फॉर्मूला हमें प्रूव करना है। आप ध्यान से देखो, पक्का समझ में आएगा। सबसे पहले देखो, मैंने एक लूप बना रखा है ऐसे, यही मेरा लूप है जिसमें करंट मेरा ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पे एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग आईडीएल, जो मैंने यहां पे दिखा दिया आईडीएल। यहां पे छोटा सा हमने एक पार्ट ले लिया, इतना बड़ा पार्ट, छोटा सा डीएल, बहुत छोटा सा लेंथ। तो पूरे में करंट आई है, तो इसी को बोलते हैं आई इंटू डीएल को करंट एलिमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन जो होता है यू होता है। ये दिस इज योर आईडीएल। अगर मैं यहां दिखाऊं तो ये जो मेरा पेन है ये आईडीएल का डायरेक्शन हो गया, नहीं अलोंग द लूप पे टेंजेंट कह सकते हो, ये आईडीएल हो गया, ठीक है। अब इस आईडीएल से ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे आर, जहां पे हमें निकालना है फील्ड। ये मेरा डिस्टेंस हो गया आर, स्मॉल आर। कहो सर वो कौन सा डिस्टेंस है इस लूप में? तो अगर ये लूप को मैं यहां पे रखूं तो यहां से जो मेरा जाएगा ये पर, यहां से जो लाइन जाएगी यहां पे पी तक, ये लाइन ऐसे, ये लाइन यही मेरा है आर। और ये जो आईडीएल और आर के बीच में जो एंगल है, देखो ये तुम्हारा है आईडीएल, और मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये है मेरा आर, ये देखो दिख रहा है तुम्हें, ये है मेरा आर। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। समझना इस चीज को मैं इसी समझा सकता हूं। ये एंगल मतलब ये जो एंगल है मेरा ये 90 डिग्री है। फिगर में तो दिख नहीं रहा है, आपको यहां समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपका आधा काम तो ये भी खत्म हो गया। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। तो भाई ये एंगल है मेरा 90 डिग्री। तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, बायोट-सेवर्ट लॉ, उसमें जो साइन थीटा था वो साइन 90 यूज करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, तो उसकी बात ही खत्म। अब आते हैं फिर काम की बात। हमारा इस आईडीएल की वजह से यहां फील्ड होगा, और जो फील्ड का डायरेक्शन डीबी होता है वो आईडीएल और आर के सरफेस पे होता है परपेंडिकुलर। तो इतना डिटेल में मत जाओ, समझना कि आर पे परपेंडिकुलर होता है। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि उसका ये डायरेक्शन ले लेते हैं डीबी का। नहीं भाई, आर पे परपेंडिकुलर और इस डायरेक्शन में होगा मेरा डीबी जो होगा वो ऐसे होगा, ये नहीं होगा। इसको समझ लो, फिगर में गलती मत करना। ये मेरा आर और उस पे परपेंडिकुलर मेरा डीबी, इस आईडीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते फिगर में। अब कहा ये डीबी भाई साहब ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, तो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। तो ये मेरा हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये मेरा हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। इस एंगल को ले लो थीटा। इस थीटा से कंफ्यूज मत होना, मैंने इसको 90 डिग्री लिखा है, ये मेरा थीटा है, यहां वाला एंगल। ज्योमेट्री इतनी तो आपको आती होगी कि ये एंगल भी थीटा होगा। आप करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। क्लास 6-7 लेवल का ये प्रॉब्लम है, कर लेना इसको। अब ये डीबी है, ये थीटा इसके साथ, तो जिसके साथ थीटा बनता है एंगल वो कॉस का कंपोनेंट होता है, तो डीबी कॉस थीटा, ये वर्टिकल हो गया और ये मेरा हो जाएगा डीबी साइन थीटा। ठीक है, फिगर समझ में आ रहा है? तो आईडीएल की वजह से यहां मेरा फील्ड बना डीबी, जिसका एक कंपोनेंट इधर और इधर मैंने ब्रेक कर लिया। अब देखो यही मेरा लूप है, अगर यहां पे मेरा पॉइंट है तो ठीक उसका अपोजिट यहां भी एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का जो फील्ड होगा वो बाई सिमेट्री बिल्कुल इस पॉइंट के अपोजिट फील्ड होगा। तो हमें पता है अपोजिट इन द सेंस कि यहां से अगर मैं यहां पे डालूंगा लाइन ऐसे, तो देखो फील्ड इसका जो डीबी होगा इसका
इस पॉइंट का डीबी वो इधर को होगा, तो उसका एक कंपोनेंट नीचे होगा जो कि डीबी कॉस थीटा होगा, और इधर मेरा डीबी साइन थीटा होगा, इसका भी कंपोनेंट। तो ऐसे करते करते जितने भी हम देख रहे हैं कि साइन थीटा वाले सारे एडअप हो रहे हैं और कॉस थीटा वाले सारे देखते हो ऊपर नीचे सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे ऑल डीबी कॉस थीटा कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, खत्म उसकी कहानी। द नेट फील्ड एट पी, उस पॉइंट पे, विल बी सम ऑफ ऑल डीबी साइन थीटा कंपोनेंट, यानी इसका सारे 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 आइडियल का डीबी साइन थीटा मिलकर के हमें जो नेट फील्ड होगा बी उस पॉइंट पे, वो क्या हो जाएगा मैथमेटिकली डीबी साइन थीटा का सम, यानी इंटीग्रेट कर देंगे उसको। तो यही हमारा कंसेप्ट था। तो अब हम एक खास पॉइंट पे आ गए कि अब हमें इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है और हमारा आंसर बहुत मजे से आ जाएगा। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं अब इसको, और फटाफट आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैंने इसको मिटा दिया। अब हमारा हो गया डीबी साइन थीटा, इसको करेंगे इंटीग्रेट तो हमारा बी आ जाएगा। अब लिखेंगे यहां पे फिर काम फ्रॉम बायोट-सेवर्ट लॉ, जो डीबी होता है अभी बताया था ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। थीटा इसका 90 है, ध्यान देना, ये थीटा मत लिख देना, तो साइन 91 होता, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मेरा हो गया डीबी जो हमें यहां पे डालना है, उसकी जगह इसकी जगह पे ये डाल देना है। कहा सर साइन थीटा भी, तो कहा साइन थीटा भी निकालेंगे। इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो आर अपॉन आर। वैसे जो मेरा आर है वो आपको लेना है नहीं, वो एक्चुअली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है बाय पाइथागोरस। तो खैर हमने यहां पे सिंपलिसिटी के लिए हमने आर ही लिखा है। तो अब डीबी मेरा हो गया ये, और आर सॉरी साइन थीटा हो गया ये। तो इस चीज को अब यहां लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं, तो बी मेरा हो गया, इंटीग्रेट करेंगे, डीबी की जगह डालेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साइन थीटा मेरा है कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, इस आर को यहां से हटा दो, तो यहां पे मेरा हो जाएगा, यहां आर बचेगा और ये मेरा हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, कुछ काम लगता अपना हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन हमें करना है, अभी लिमिट मत लो, अभी आ गया। जितने भी कांस्टेंट है सबको बाहर कर दो भाई। तो म्यू नॉट कांस्टेंट है, करंट भी इस लूप में कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, 4 पाई तो कांस्टेंट है ही, और ये डिस्टेंस भी तो कांस्टेंट है आर क्यूब। तो भाई यहां तो केवल डीएल बचा। तो डीएल, ये जो लेंथ है, ये जो लूप है, इसका जो डीएल हमने यहां पे लिया था वो कहां से होगा, 0 to 2 पाई आर होगा, इसका पूरा पैरामीटर। तो अब डालो यहां पे लिमिट 0 to 2 पाई कैपिटल आर रेडियस वाला। ठीक है, अब इतनी मैथ्स तो आती है कि जब हम डीएल को करेंगे इंटीग्रेट तो वो हो जाएगा मेरा एल, और एल को जब हम 0 to 2 पाई आर इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब इसका ये लिमिट डालेंगे, तो 0 तो 0 है, तो यहां पे मेरा बचेगा केवल क्या बचेगा, 2 पाई आर बचेगा फाइनली सॉल्व करके। तो देखने में बहुत मुश्किल था, बट बहुत मुश्किल यहां पे नहीं आपको लगा होगा। अब भाई देखो, बहुत लोग इस 4 पाई को यहां छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ना, काट दो भाई, 2 से इसको काटो, ये मेरा बचा 2, ये पाई गया काम से। ऊपर मेरा हो गया एक आर यहां है, तो इसको आर स्क्वायर कर दो, इसको पूरा मिटा दो। आप भाई स्टेप बाय स्टेप लिखना, मैं तो यहां पे थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं। तो अब मेरा बचा फाइनली ये। अब देखो असली खेला यहां पे होना है। बहुत सारे बच्चे इसके आगे गलती फिर कर बैठते हैं, तो आप ध्यान देना कि मैं इसको कैसे करता हूं। तो मैंने लिखा b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, कैसे रहने दो, 2 पाई कट चुका है, आर क्यू है, बट हमारा आर तो ये है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं ना पावर 1/2, इतना तो मैथ्स आता है ना भाई। अब इस आर का क्यूब है, तो क्यूब है तो यहां भी क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2। आई बात समझ में, बहुत मैक्सिमम लोग यहां पे गलती करते हैं, लिख ही नहीं पाते, उनको समझ नहीं आता क्या होता है। मैथ्स वाले की बात कर रहा हूं, बाई वाले का तो छोड़ दो। तो भाई मेरा हो गया आर क्यूब को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। यही तो था हमें प्रूव करना। आ गया 1 by 1। हमने पहले फिगर बनाया, फिगर बना के हमने कहा कि बायोट-सेवर्ट लॉ लगाएंगे, हमने उसको लगाया, तो हमने डीबी यहां पे दिखाया, और डीबी का जब हमने कंपोनेंट तोड़ा तो डीबी साइन थीटा, फिर हमने उसको इंटीग्रेट किया, तो फाइनली हमें रिजल्ट मिल गया। अब इसका स्पेशल केस है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं स्पेशल केस की। तो मैं मिटाऊं इन सबको। चलिए अब हमारा होगा स्पेशल केस। तो ये हमारा फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। अब कहा अगर वो लूप जो मेरा है वो पॉइंट बिल्कुल इसके सेंटर पे लाई करता है,
मतलब जो आपका x था वो x आपका हो गया 0। ये जो डिस्टेंस हमने पहले लिया था, कहा द पॉइंट P लाइज एट द सेंटर मींस x इक्वल टू 0 हो गया। तो भाई इस फॉर्मूला में आप x 0 पुट करो तो देखो यहां पे मैं डाल दूंगा 0, तो ये पूरा टर्म खत्म हो गया। अब देख लो भाई r का स्क्वायर भी है और यहां 1/2 भी है, तो स्क्वायर भी कट और 1/2 भी कट, इतनी तो मैथ्स आती होगी। तो r का पावर आपका ये केवल 3 बचा, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं, r का पावर आपका हो गया 3। अब ऊपर स्क्वायर है r का, तो भाई ऊपर r मेरा खत्म, नीचे मेरा r का पावर 1 बचा, तो क्या बचा μ0I/2r। यानी किसी भी करेंट कैरिंग लूप के ठीक सेंटर पे जो फील्ड होता है वो μ0I/2r होता है। यही आपका स्पेशल केस था। इसमें भी फिर अगर लूप आपका बिल्कुल सेमी सर्कुलर लूप है, केवल इतना ही लूप है, मतलब इधर से वाइड आई ऐसे और इधर चली गई, तो ये मेरा जो सेमी सर्कल है, कहा अब इसका क्या होगा, तो कहा चूंकि ये आधा हो गया मेरा लूप, तो इसको भी अब आधा करेंगे, तो नीचे 1/2, तो ये मेरा हो जाएगा μ0I/4r। अगर इसको भी आधा कर देंगे तो फिर ये आधा करेंगे, मतलब जिस रेशियो में हम इसको छोटा करेंगे उसी रेशियो में इसको भी छोटा करना है। तो आधा किया तो आधा कर देंगे, 1/4 तो 1/4 एंड सो ऑन। तो यही था आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा।